अपने पति टुन्नू चिड़े के साथ अपने एक छोटे से घोंसले में रहती थी। तभी कुछ दिनों बाद जंगल में बरसात का मौसम आता है और अचानक से रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। उस रात बारिश की वजह से रानू और टुन्नू चिड़े का आधा घोंसला टूट जाता है। अपने घोंसले को इस तरह टूटते हुए देखकर रानू और टुन्नू काफी परेशान हो जाते हैं। ये देखिए टुन्नू जी, हमारा घोंसला टूट गया। हाँ रानू, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। चलो अब हम अपना दूसरा घोंसला बनाने की तैयारी करते हैं। फिर बारिश रुकती है। फिर वे दोनों पति पत्नी तिनके इकट्ठे करने चले जाते हैं और बड़ी मुश्किलों से तिनके इकट्ठे करने के बाद वे दोनों अपना घोंसला तैयार करते हैं, क्योंकि रानू चिड़िया जल्दी अंडे देने वाली थी। घोंसला तैयार होने के कुछ ही दिनों बाद चिड़िया 2 अंडे दे देती है। फिर अंडे देने के कुछ ही दिन बाद जंगल में फिर से तेज बारिश और आंधी तूफान शुरू हो जाता है। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसले छोड़कर अपने अपने परिवारों के साथ जंगल की एक गुफा में चले जाते हैं। रानू, चलो हमें भी उसी गुफा में जाकर छिपना चाहिए, क्योंकि इस बारिश की वजह से हमारी जान भी जा सकती है। नहीं टुन्नू जी, आप चले जाओ, लेकिन मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रानू देखो, तुम जिद मत करो। चलो हम भी सभी पक्षियों की तरह उसी गुफा में जाकर छिप जाते हैं, वरना हमें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं टुन्नू जी, आप ऐसा मत बोलो। आप जाओ और मेरी चिंता मत करो। आप जाकर उस गुफा में छिप जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मैं जाऊंगी भी तो अपने अंडों को साथ लेकर जाऊंगी। रानू, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? अगर हम अपने अंडों को साथ लेकर जाएंगे तो हम मर भी सकते हैं, क्योंकि वो गुफा काफी दूर है। हम इन अंडों का ध्यान रखते लेकर जाएंगे तो हमें मुश्किल हो सकता है। चलो जल्दी चलो। देखो तूफान और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। टुन्नू चिड़ा रानू को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रानू नहीं समझती। तभी तेज हवा की वजह से एक लकड़ी उड़कर आती है और वो रानू के सिर में लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। रानू को बेहोश देखकर टुन्नू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तब वो किसी तरह रानू को उस गुफा में लेकर छिप जाता है। सारे पक्षी सारी रात उस गुफा में बिताते हैं और तूफान और बारिश थमने का इंतजार करते हैं। सुबह हो जाती है और बारिश रुक जाता है। तब सभी पक्षी उस गुफा से निकलकर बाहर आते हैं और अपने अपने घोंसले को टूटा हुआ देखकर रोने लग जाते हैं। रानू और टुन्नू भी अपने टूटे हुए घर के पास आते हैं और अपने अंडों को बिखरा हुआ देखकर बहुत दुखी होते हैं। एक अंडा तो पूरी तरह टूट चुका था, दूसरे अंडे में दरारें आए थे। ये क्या हो गया? हमारे दोनों अंडे टूट गए। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और अपने अंडों के पास ही रहूंगी, लेकिन फिर भी आप मुझे वहां ले गए। देखो, हमारे दोनों अंडे टूट गए।